बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों आप लोगों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ हालात शेयर कर रहा हूँ। आप बीती आप लोगों को सुना रहा हूँ। सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, मैं इतना बड़ा कोई वो क्या कहते हो अचीवर तो नहीं हूँ या कोई मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। यस, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी तरह के छोटे से अचीवर, छोटी छोटी अचीवमेंट वाले होते हैं। शायद वो मंजिल के करीब होते हैं और वो थक हार जाते हैं, उनका हौसला जवाब दे जाता है, तो वो शायद थोड़े बहुत इंस्पायर हो जाए मेरी स्टोरी से। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। और कुछ दोस्त सुनना भी चाहते हैं। कुछ लोग पहले मिलने आए तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप अज़रबैजान में सरवाइव कैसे कर गए। तो इसलिए इस वजह से ही मैंने सोचा कि क्यों ना अपना सारा सर्वाइवल ही बता दिया जाए लोगों के साथ। ये मेरे जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है। आप बीती का नाम मेरा आप जानते हैं जी, ज़हूर अहमद डोगर है। मंडी बहुत दिन से मेरा ताल्लुक़ है। बेसिकली फैसलाबाद तहसील जड़ामाला का था। बता चुका, पहले यूके गया, उसके बाद अज़रबैजान में आया। अज़रबैजान में थोड़ा सा जो काम किया वो लास्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, लाइक फेरी का काम और उसके बाद रेस्टोरेंट का काम। अब चलते हैं उससे आगे। और अज़रबैजान में शादी भी होगी मेरी 2017 के एंड पे, 16 के एंड पे आया और 17 के एंड पे शादी होगी, जो जिसमें सबसे जल्दी जो चीज़ मैंने अचीव की वो मैंने शादी की अज़रबैजान में। तो अब शादी होने के बाद हालात वही थे, रेस्टोरेंट पे काम कर रहा था। तो ड्यू टू सम रीज़न मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। छोड़ना ये इसलिए पड़ा कि मेरे माइंड में हमेशा यही चलता है, काम करने से कोई अमीर नहीं होता, काम करवाने वाला अमीर होता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना, और मजदूरी करने वाला किसी के पास वो अमीर नहीं होता जो अपना बात से बाय किया। मैंने सोचा जी यहाँ पर पाकिस्तानी टावल को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो पाकिस्तानी टावल लाकर सेल करते हैं। तो जब टावल यहाँ पर पहुँचा, तो जब मैंने उसको खोल कर देखा तो वो सारा फटा हुआ था, उसमें छोटे छोटे छेद थे, जिसकी वजह से यानी कि मटेरियल तो अच्छा था लेकिन था डिफेक्टिव। उस वजह से उसकी प्राइस कम होगी। तो मैंने वो टावल सेल करने के लिए डिफरेंट जगहों पर स्टॉल लगाए, जिसमें बसुई बाज़ार, इसके अलावा सर मैंने छापरों में टावल उठाया हुआ होता था। बसों में, क्योंकि टैक्सी के इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता, बसों में रख कर लेकर जाना एक जगह से दूसरी जगह। सब यहाँ से सुमगेत एक अदर सिटी है, वहाँ पर मैंने टावल सेल करने के लिए पुलिस वालों को थोड़े से पैसे देकर नीचे कपड़ा बिछाकर रख कर वो सेल करता था। आने जाने वाले वो देख कर जो बाय करते थे। इसके अलावा सुबुंची में बाज़ार लगता है हफ्ता इतवार, वहाँ पर भी मैंने जाकर सेल किया। हुफसान में फिर मैंने परमानेंट वहाँ पर एक जगह एक सेटिंग से लेकर वहाँ पर सेल करता रहा। लेकिन उस टावल से मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, जस्ट मेरे अपने पैसे वापस आए। तो पहला काम मेरा जो अपना था वो मुझे नाकाम हो गया। वजह नाकामी की यही थी, क्योंकि अक्सर मैं वो कहता हूँ कि काम वो करो जिसमें आपका पास एक्सपीरियंस हो, जिसके मतलब आपके पास नॉलेज हो। मैं पाकिस्तान में मैंने गारमेंट्स का कोई काम किया ही नहीं, मुझे टावल का पता ही नहीं है। तो यहाँ पर आंखें बंद करके मंगवाया, पीछे वाले ने पूरा भेज दिया। तो वो भी मेरी ही गलती थी कि मुझे वो काम करना चाहिए जो मुझे आता। और ऐसे दोस्त जो पाकिस्तान से आए उनके लिए यहाँ पर ये सबक है, जो पाकिस्तान में यहाँ पर आकर अपना काम करना चाहते हैं तो जिस चीज़ में उनका एक्सपीरियंस है वो काम करें। मुझसे आकर या किसी कंसल्टेंट से आकर ये ना पूछे जी मुझे काम करवा दो, फिर तो वो वही करवाएगा जो उसको आता है, तो वो आपको नहीं आता होगा, तो कब तक सरवाइव करोगे। ये चीज़ें चली, वहाँ से मुझे लॉस हुआ। तो थोड़ा सा ऐसे तो हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने थोड़ा सा सहारा दिया। वजह कि मैं जब ये डिफरेंट काम कर रहा था तो मुख्तलिफ लोग मुझसे मिलते थे जो पाकिस्तानी थे। वो मुझसे कहते थे, क्योंकि उनके पास पैसा था, सरमाया था, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत इल्म था अज़रबैजान से रिलेटेड। तो वो कहते थे कि हमने काम शुरू करना है, दुकान बनाएंगे गारमेंट्स की, ये वो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कैसी होती है।
आप हमारे साथ अगर इसमें हेल्प करते हो तो हम आपको या तो कमीशन पे रख लेंगे या आपको अपने साथ लगा लेंगे। मैंने अपना काम छोड़कर उनके साथ जाना, जब उनके साथ जाता सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते, कुछ लोग चले जाते वापस नहीं आते थे, और जो वापस नहीं आते थे कोई बाद में पूछता भी नहीं था। तो सुनने में आया हुआ है, कहते हैं जो अकल है वो पैसों से मिलती है, फ्री नहीं मिलती। तो मुझे भी वो अकल पैसों से मिली, टाइम से मिली। तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन का पता चल गया कि जी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करवाते हैं और टीआरसी कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद मैंने बोला भाई मुझे आप लोगों के साथ काम नहीं करना। अब जो बंदा डॉक्यूमेंटेशन करवाना चाहता है मुझसे डॉक्यूमेंटेशन के पैसे दे, काम अपना खुद करे। तो इस तरह मैं कंसल्टेंसी की फील्ड में आ गया। और साथ में छोटा मोटा ईरान का वीज़ा किसी को निकलवा कर दे दिया, थोड़े से पैसे रख कर अपना कमीशन। अज़रबैजान का वीज़ा निकलवा के दे दिया, थोड़ा सा अपना कमीशन रख लिया। तो उसके बाद एक मेरा दोस्त था, यहाँ पर मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि नाम मेंशन करने से वो कहते हैं, कुछ दोस्त कहते हैं कि आपने ही उसका जिक्र किया, आपने उसने मेरे साथ ये कर लिया है तो आपने उस वक्त तो आप अपना हाथ पीछे क्यों हटा रहे हो। एक दोस्त था वो मुझसे पुराना था, तो उससे मैंने बात की कि क्यों ना हम इकट्ठे काम कर लें, जो कमाएंगे हाफ हाफ होगा। उसने बोला ठीक है। और उसके बाद उसके साथ मिलकर मैंने काफ़ी काम किया। हमने कंसल्टेंसी का काम किया, उसी दौरान हमने हॉस्टल भी बनाया, एक हॉस्टल, फिर 2 हॉस्टल, हमारे 2 हॉस्टल थे। ऐसे चलता जा रहा था। फिर एट दी एंड थोड़े से हालात बेहतर हो गए, लोग जानने लग गए। यूट्यूब का सफ़र शुरू हो गया 2018 में। तो आपने भी ये चीज़ें नोट की होंगी। तो यूट्यूब का सफ़र शुरू हो गया क्योंकि लोगों को अज़रबैजान से रिलेटेड अवेयरनेस देना चाहता था कि किसी के साथ कुछ उन दिनों में मैंने फ्रॉड देखे थे कि ये ना हो। तो क्योंकि नीयत अच्छी थी तो अल्लाह ताला ने मेरी आवाज़ आप लोगों के दिलों में उतार दी, इसीलिए तो आप लोग मुझे प्यार करते हैं। तो चलता जाता सफ़र चल रहा था, हॉस्टल का काम, कंसल्टेंसी का काम, पैसे अच्छे आ रहे थे। फिर अल्लाह की करनी कोरोना आ गया। कोरोना में सब ने हाथ खड़े कर दिए। जो मेरा साथ वाला था, हमारी जो काम करने की बेस थी वो ये थी कि किसी का हक नहीं मारेंगे। काम के पैसे होते हैं, काम नहीं करेंगे तो उनका पैसा एडवांस वापस करेंगे। तो इस वजह से उसके साथ मेरा इख्तलाफ हुआ, वो अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते चला गया। ठीक है। कोरोना में बिल्कुल काम बंद। अज़रबैजान में सर क्या कहते हैं 2 और 3 आवर आपको मिलते थे, वो भी घर से बाहर निकलने के लिए। तो वो बहुत टफ टाइम था मेरी ज़िंदगी में कोरोना में। उस दौरान मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, जो यहाँ वाली थी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। तो वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थी, गवर्नमेंट की टीचर थी। तो उसकी हर महीने तनख्वाह आती थी जिस पे मैंने सरवाइव किया। उसके बाद मैंने काफ़ी वेट करने के बाद जो पास था वो भी ख़त्म हो गया, नुकसान हो गया, किराए मद में चला गया, कुछ और चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ बची। मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में मैं रहा 7 महीने। उन 7 महीने में भी मेरे ऊपर बहुत सी मुश्किलात आई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी लाइक मेरी अज़रबैजान में जो शादी है पाकिस्तान में नहीं पता था, पाकिस्तान वालों को पता चल गया। पाकिस्तान की आपको पता हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, इवन मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। तो उन्होंने वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होगी क्योंकि वहाँ पर भी मेरे बच्चे थे। एट दी एंड एक टाइम, ये जो मैं रियलिटी बताने लगा हूँ शायद कोई ये चीज़ें शेयर नहीं करता। पाकिस्तान वालों ने भी बोला जाओ, हमारे किसी काम के नहीं हो, ठीक है, हमें अपने बच्चे हैं इनके लिए खर्चा देते रहना। अज़रबैजान में भी आया तो यहाँ वाली वाइफ ने भी घर से निकाल दिया। यहाँ की वाइफ ने भी घर से निकाल दिया। अब ना उधर के हैं ना इधर के हैं। मकसद सिर्फ यही था कि ये जो लाइफ है ऐसे नहीं चलती, इसको चेंज किया जा सकता है। किसी जगह पे मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता था पाकिस्तान वालों के साथ कि चलो ठीक है जो हो गया कि आपको
میں نہیں جاتا باکو میں، وہاں پر کیا ہے میرا سب کچھ ہے، میں یہاں پر دیہڑی مزدوری کر لیتا ہوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہاں پر جو میں نے ٹائم دیا ہے، میں ایک رستے پہ چل رہا تھا، ایک اچھا رستہ جس سے مجھے کچھ انکم آ رہی تھی، تو میں کچھ وہاں پہ کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر، اپنے بچوں سے دور ہو کر، اپنی بیویوں نے بھی مجھ سے ہاتھ گھر سے نکال دیا، تو میں نے اپنے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ جب ہاسٹل میں رہ رہا تھا تو تھوڑا سا مجھے ایسے اندر سے فیلنگ آئی کہ جیسے کرونا ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سینٹرم ہوٹل ہاسٹل ہے، جو میری بیس ہے، یہ بند پڑا تھا، یہ کسی کے پاس تھا۔ تو میں یہاں پر آیا تو میں نے ان کو فون کیا کہ یہ ہاسٹل ہے، یہ ہوٹل ہے، یہ بند ہے۔ انہوں نے بولا بند ہے، تو میں نے بولا رینٹ پہ دینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بولا ہاں دینا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کے آفس میں چلا گیا۔ جب ان کے آفس میں گیا تو ہماری ڈیل شروع ہوگی۔ ڈیل ہوئی کہ آپ نے فرسٹ ہمیں 12,000 منات دینا ہے، ڈپوزٹ، اور اس کا کرایہ 2500 منات ہوگا۔ تو میرے پاس اس وقت صرف اور صرف 500 منات تھا، اور میرے پاس پاکستان میں بھی کوئی وسائل نہیں تھے کہ مجھے ان کا وہاں سے پیسے آ جائیں گے۔ میرے خیال میں کوئی دور تک بھی مجھے سہارا نہیں تھا۔ ہاں، میرے ساتھ اس وقت بھی ایک میرا دوست تھا، اس سے بھی میں نے 500، اس کا بھی درمیان میں تھا۔ تو میں نے اس بندے کو بولا ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں پر ایڈوانس دیتا ہوں، یعنی کہ ٹوکن دیتا ہوں 1000 منات، باقی مجھے پیسوں کے لیے ٹائم دے دو۔ تو وہ میرے نیچے سے پاؤں کو دبا رہا تھا، بھائی کی کردا پہ ہیں، 1000 منات ہوئی لڑاندا پہ ہیں، باقی پیسے تو کتوں کرنے نے۔ تو میں نے اس وقت اس کو ایک اشارے سے جواب دیا تھا، اللہ ہے نا میرے ساتھ۔ بس اس سے آگے آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ اس میری لائف میں ایک چیز کامن ہے، وہ تھی دیانتداری۔ میں نے کسی کا بندے کا پیسہ نہیں کھایا، میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کا پیسہ نہیں کھایا، کسی سے جھوٹ نہیں بولا، کسی کا حق نہیں مارا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ میرے اوپر رحم کیا اور مجھے کچھ چیزوں سے اپنی رحمت سے نوازا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ باقی بات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔